सो 2D बीम के लिए हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना सीखे थे, फॉर्मूला डेवलप किया था एक, और हम लोग फिजिकली भी सीखे थे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। फॉर्मूला क्या था पहले देख लेते हैं। 3J क्यों लिखा था, शॉर्ट में एक बार इलाबोरेट कर देता हूँ कि 2D में अगर कोई बीम है तो इसका हर एक जॉइंट में तीन तीन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट पॉसिबल है। ये जो जॉइंट है इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। तो इस जॉइंट में आइदर डेल ए एक्स पॉसिबल है, सॉरी डेल ए वाई पॉसिबल है, डेल ए एक्स पॉसिबल है, एंड वन रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा ए अबाउट जेड एक्सिस पॉसिबल। सिमिलरली इस जॉइंट पे भी तीन पॉसिबल है, डेल ए वाई से डेल ए एक्स एंड और वन मोमेंट और द स्लोप, सो थीटा बी। तीन तीन करके पॉसिबल है हर एक जॉइंट पे। सो इसीलिए 3J माइनस, अभी देखो कि मैं इस जॉइंट पे अगर मैं किसी भी एक रिएक्शन को लगा दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे हिंज लगा दिया, तो हिंज लगा दिया तो क्या हुआ, हिंज दो रिएक्शन देता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों रिएक्शन देता है, इसका मतलब क्या है, हिंज इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब मेरा जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वहाँ पे उसको रिस्ट्रेन कर दिया। इसीलिए आर ई जितना भी एडिशनल में एक्सटर्नल सॉरी जितना भी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा, दैट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन क्या कर रहा है कि तुम्हारा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, इसलिए माइनस आर ई। माइनस एम क्यों लिखा था, दैट एम इज द नंबर ऑफ मेंबर इन विच द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर इस मेंबर में बोले, किसी प्रॉब्लम में बोले कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया, तो यहाँ पे देखो एक मेंबर है, अगर मैं एक्सियल डिफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे जो एक्सियल डिफॉर्मेशन पहले हो रहा था वो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ना। गामा क्या था, गामा था दैट आर द एडिशनल और एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट जो कि हमें हाइब्रिड जॉइंट से मिल रहा था। हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिड जॉइंट्स देखे थे, इंटरनल हिंज, गाइडेड रोलर, इंटरनल रोलर लिंक्स, तो कितना एडिशनल मिल रहा है दैट वन। अभी अगर हम लोग इसी बीम को 3D में देखेंगे, 3D में किसी भी एक बीम को अगर हम लोग देखेंगे कि उसके लिए डी के का वैल्यू क्या होता है, तो 3D में क्या हो जाएगा बेसिकली, एक अगर 3D में एक बीम लेंगे तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम, तो इसका जो फ्री एंड है इसमें कितना रोटेशन पॉसिबल, कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, 6 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। क्या क्या, डेल एक्स पॉसिबल है, सॉरी डेल वाई, डायरेक्शन को मैं बार बार लिख रहा हूँ, वाई डेल एक्स पॉसिबल है, जेड डायरेक्शन से पॉसिबल है तो डेल जेड पॉसिबल है, और तीन स्लोप्स मिल सकता है, एक थीटा ए अबाउट जेड एक्सिस, थीटा ए अबाउट वाई एक्सिस एंड थीटा ए अबाउट योर एक्स एक्सिस। तो हमें हर एक जॉइंट पे 3D के लिए 6 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स मिल सकता है। सो अगर हमारे पास जे नंबर ऑफ जॉइंट है, सो डी के लिख सकते हैं हम लोग 6J माइनस रिएक्शन, जितना भी हम लोगों का एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, मेरा जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स है उसको रोक रहा है। ओके, सो माइनस अगर बोलेगा कि एम नंबर ऑफ मेंबर में तुम्हारा एक्सियल डिफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो माइनस एम प्लस गामा। सिमिलरली तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को ही देखूंगा, सो अगर हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे तो इस प्रॉब्लम में बोला है फाइंड आउट द डी के एंड ऑल मेंबर आर एक्सटेंसिबल, वहाँ पे इनएक्सटेंसिबल का कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर हम मैंने जब बोल दिया कि मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल तो यहाँ पे एम जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोई हाइब्रिड जॉइंट है नहीं, ए भी 0 हो जाएगा। तो अभी हमें गिनना होगा जॉइंट्स कितना है, सो 1 2 जॉइंट्स आर देयर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 माइनस। नाउ फिक्स सपोर्ट के लिए 3D में कितना रिएक्शन मिलता है, 6 रिएक्शन मिलता है। इस डायरेक्शन से रिएक्शन आर एक्स, रिएक्शन आर वाई, जेड से भी एक रिएक्शन आ सकता है आर जे, और तीन मोमेंट के अगेंस्ट और रिएक्शन देता है एम एक्स एम वाई और एम जेड। तो और तीन रिएक्शन भी मिल सकता है, एम जेड के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन देगा, फिर से एम एक्स एंड एम वाई। तो फिक्स सपोर्ट 3D में फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन हो जाता है 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, तो कितना आया टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 6।
और हम लोग इसको फिजिकली देखना चाहेंगे तो फिजिकली भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो फिक्स सपोर्ट है तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स नहीं मिलेगा क्योंकि सारा डायरेक्शनल फोर्सेस और मोमेंट को इसने रिस्ट्रेन कर दिया है। नाउ एक ही ज्वाइंट पड़ा हुआ है, ए वाला नाम दे दो ए। ए में क्या क्या पॉसिबल है? ए में डेल एक्स पॉसिबल है, ए में डेल वाई पॉसिबल है, ए में डेल जेड पॉसिबल है। तीनों डायरेक्शन में ए ज्वाइंट मूव कर सकता है। आइदर ए ज्वाइंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है या फिर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर जेड डायरेक्शन का आएगा तो जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और तीनों डायरेक्शन से अबाउट तीन हमें रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जिसको हम स्लोप बोलते हैं। सो थीटा एक्स मिलेगा, थीटा वाई मिलेगा, थीटा जेड मिलेगा। सो टोटल 6। हम लोग अभी और बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में। तो अभी ये था 3D के लिए बीम प्रॉब्लम। अभी आते हैं हम लोग फ्रेम्स के लिए कि फ्रेम के लिए डीके कितना होगा। सो फ्रेम्स नेक्स्ट है फ्रेम्स के फ्रेम्स। तो 2D पहले हम लोग 2D फ्रेम्स देखेंगे। तो अगर फ्रेम्स की बात करेंगे तो से एक हम लोग फ्रेम सिंपल फ्रेम ड्रॉ करो। तो फ्रेम का क्या होता है? ईच एंड एवरी जॉइंट्स आर द रिजिड जॉइंट। से यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लगा देता हूँ। सो रिजिड जॉइंट प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि रिजिड जॉइंट में 2D में अगर रिजिड जॉइंट को देख रहे हैं तो उसमें तीन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। तीन हो सकता है। आइदर ए नाम दे देते ए आइदर ए हमारा वाई डायरेक्शन में ज्वाइंट मूव कर सकता है तो यहाँ पे डेल ए वाई पॉसिबल हो सकता है, डेल ए एक्स पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो ये ज्वाइंट मेरा इस साइड पे मूव कर सकता है या फिर इस साइड में मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स। एंड और एक थीटा पॉसिबल है, थीटा एक। हालांकि यहाँ पे दो मेंबर कनेक्टेड है तो यहाँ पे दो थीटा होगा बट रिजिड ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट से हम लोगों को क्या पता है कि द एंगल बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ ए रिजिड ज्वाइंट इवन आफ्टर डिफ्लेक्शन डजंट चेंज। सो दोनों के लिए अगर हम लोग थीटा निकाल के देखेंगे तो दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ थीटा हमें मिलेगा। तो इसीलिए इसके लिए एक थीटा होता है, इसके लिए एक थीटा होता है, दोनों थीटा इक्वल होता है इसीलिए एक थीटा को ही हम लोग इसको मेजर करेंगे। थीटा को कैसे मेजर किया जाता है? तो इस मेंबर के लिए यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ करो, ये थीटा है। यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ये आ जाके ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना, वो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है वो इसके लिए थीटा हो जाएगा। सो दो थीटा मिल सकता है बट क्या है दोनों थीटा का वैल्यू सेम है, दोनों स्लोप का वैल्यू सेम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरनल हिंज देखेंगे तो उसमें दो थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब दो हमें अलग अलग स्लोप्स मिल सकता है दो मेंबर के लिए। सो एक रिजिड जॉइंट फ्रेम का एक मेंबर में तीन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ओके, सो अगर मेरा कोई फ्रेम में लिखेंगे कोई फ्रेम में जे नंबर ऑफ जॉइंट्स है तो टोटल कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेगा? 3j। एक जॉइंट पे अगर 3 मिल रहा है तो जे नंबर ऑफ जॉइंट्स है तो कितना मिलेगा? 3 इंटू जे माइनस। अभी इन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स को रो बन रहा है तो पहले अगर हम लोग इसको देखेंगे, पहले मान लो कि इसमें कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया था। ओके, पहले हम लोगों का इनिशियली विदाउट एनी सपोर्ट था। तो से नाम दो ए बी सी डी। तो देखो क्या हो रहा है, हर एक जॉइंट में मेरा तीन तीन करके डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है, तीन तीन करके पॉसिबल है। इस जॉइंट में भी पॉसिबल था डेल एक्स डेल वाई और एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट थीटा। इस जॉइंट में भी तीन पॉसिबल था, इस जॉइंट में भी तीन पॉसिबल था, इस जॉइंट में भी तीन पॉसिबल था। ओके, टोटल अगर चार जॉइंट है तो टोटल इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेगा 12। नाउ अभी अगर मैं सपोर्ट लगा दिया जैसे यहाँ पे इस जॉइंट में मैं सपोर्ट लगा दिया तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स सपोर्ट लगा दिया से और इधर भी एक फिक्स सपोर्ट लगा दिया। फिक्स सपोर्ट क्या देता है? तीन रिएक्शन देता है, तो लिनियर के अगेंस्ट और एक रोटेशन के अगेंस्ट। तो आर एक्स आर वाई और एम के अगेंस्ट तीन रोटेशन देगा, मतलब तीन रिएक्शन देगा। तीन रिएक्शन दे रहा है मतलब वो तीन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स को रोक दे रहा है। तो पहले मेरा तीन था, अभी देखो यहाँ पे फिक्स लगा दिया तो क्या हुआ? 0 हो गया इस जॉइंट के लिए। तो जितना भी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है उसे माइनस करना होगा।
नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जितना भी हमें ज्वाइंट के लिए जितना भी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिला था. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रेम्स ऑफ टीके. ओके, if all members are extensible. Okay, members are extensible. और मान लो कि इसके साथ मैं हाइब्रिड जॉइंट वाले को भी ऐड कर दिया गामा. दैट इज द एडिशनल इक्वेशन. गामा क्या है? ए हम लोग का ए मिला है कि इफ ऑल द मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल. एंड गामा क्या है? यहाँ पे गामा है एडिशनल इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स और कंपोनेंट्स फ्रॉम द हाइब्रिड जॉइंट्स. जो हाइब्रिड जॉइंट दिया हुआ है, हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे कि डिफरेंट काइंड ऑफ अगर हाइब्रिड जॉइंट दिया हुआ होगा तो उसके लिए गामा का वैल्यू कितना होता है और एक्चुअली उस जॉइंट में कितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आता है, वो हम लोगों ने सीखा था फ्रॉम द हाइब्रिड जॉइंट. नाउ दूसरा केस क्या है? इफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल. सो तब उस केस में डी के इक्वल्स टू हो जाएगा 3j माइनस आर ई माइनस एम प्लस गामा. तो यहाँ पे एम क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर in which the axial deformation is restricted. Okay. और एक केस मैंने जो लिखा, एक केस क्या है? इफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल. और अगर बोल दिया है कि एम नंबर ऑफ मेंबर में तुम्हारा ये जो एक्सियल डिफॉर्मेशन था वो एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दिया. तो एक एक करके दो कंडीशन के लिए ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो एक 2D के लिए देखा, 3D के लिए क्या हो जाएगा? 3D में बाद में आते हैं, पहले 2D का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम. तो से हम लोगों के पास एकदम प्लेन सिंपल सा एक फ्रेम लेंगे, 2D फ्रेम है एंड ऑल मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल. फर्स्ट केस, all members are extensible. और सेकंड केस में देखेंगे कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल. तो ऑल मेंबर आर एक्सटेंसिबल अगर होगा तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं. डी के इक्वल्स टू क्या लिखा? ऑल मेंबर आर जब एक्सटेंसिबल होगा तो फॉर्मूला ये है, डी के इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई प्लस गामा. तो यहाँ पे देखो कोई भी हाइब्रिड जॉइंट प्रोवाइडेड है नहीं, तो गामा को डायरेक्टली मैं पहले नेग्लेक्ट कर दिया. तो बचा क्या रहा? 3j माइनस आर. नाउ वी नीड टू काउंट द जॉइंट. तो जॉइंट नंबर ऑफ जॉइंट कितना होगा यहाँ पे? 1 2 3 4. 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स आर देयर. नाउ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना होगा? 2D में देख रहे हैं, तो फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आर ई मिलेगा, राइट? इक्वल्स टू योर आर ई. तो आर इक्वल्स टू हो गया 6. सो 12 माइनस 6 6. तो हम लोगों को डी के मिला फॉर दिस फ्रेम. ये फ्रेम क्या है? इस फ्रेम में हर एक मेंबर एक्सटेंसिबल है, तो 6 मिला. अभी हम लोग फिजिकली चेक करके देखेंगे कि 6 कैसे आ रहा है. तो नाम दे दो ए बी सी डी. अभी बोलो ए पॉइंट पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्या? कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ए पॉइंट पे रहेगा क्या? नहीं. इस पॉइंट के लिए 0. तब बी पॉइंट के, बी पॉइंट में हमें 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट मिलेगा. एक इस डायरेक्शन से डेल एक्स बी, एक इस डायरेक्शन के लिए डेल वाई बी, और एक ही स्लोप मिलेगा दो मेंबर के लिए थीटा बी. तो इस जॉइंट पे हमें कितना मिला? 3. अब इस जॉइंट को देखते हैं. इस जॉइंट में भी वही पॉसिबल है कि एक डायरेक्शन में एक पॉसिबल है, डेल एक सी पॉसिबल है कि इस डायरेक्शन में जॉइंट मूव कर सकता है.
ऊपर नीचे जॉइंट मूव कर सकता है, सो डेल वाई सी पॉसिबल है और एक रोटेशनल थीटा सी पॉसिबल है। तो अभी जोड़ो दोनों को, कितना मिल रहा है, इक्वल्स टू 6 आ रहा है डीके का वैल्यू। तो तुम लोग आया इक्वेशन भी कर सकते हो, आया फिजिकल आइडेंटिफाई करके भी टोटल कितना है कर सकते हो। तो दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। फर्स्ट केस देखा ना, हम लोग सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या है कि ऑल मेंबर्स आर और मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, और मैंने बोल दिया कि रिजिड फ्रेम है। रिजिड फ्रेम मतलब दैट मींस मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। रिजिड फ्रेम has members are in, और बोल सकता है कि नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, कोई भी बोल सकता है, तो सारा टर्म एक ही है। चलो उस फ्रेम को फिर से ड्रॉ करते हैं। नाम दे दो ए बी सी डी। तो पहले हम लोग फॉर्मूला से देख लेते हैं कि अगर मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल होगा तो डीके का फॉर्मूला क्या होगा, डीके इक्वल्स टू पीजे माइनस आर ई। एक्सटर्नल रिएक्शन, जितना भी एक्सटर्नल रिएक्शन दे रहा है उतना वो रिस्ट्रेन कर दे रहा है तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट था, माइनस एम प्लस गामा। तो यहाँ पे कोई भी देखो हाइब्रिड जॉइंट नहीं है, तो गामा को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो। तो हमारे पास ये इक्वेशन रहा। तो अभी देखो ज्वाइंट कितना है, 4 ज्वाइंट है, ऑलरेडी हम लोग काउंट किए थे 12 माइनस रिएक्शन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6 माइनस नंबर ऑफ मेंबर कितना है यहाँ पे, सारा मेंबर मतलब रिजिड फ्रेम बोला है तो सब मेंबर इनएक्सटेंसिबल होगा। तो मेंबर कितना है 1 2 3 मेंबर्स आर देयर, दैट कम्स एज मेंबर इज इक्वल्स टू 3, सो दैट टोटल कम्स एज 3। जब मेंबर मेरा एक्सटेंसिबल था तब डीके का वैल्यू कितना आया था 6। 6 हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा 6 कंपोनेंट आ रहा था। अभी हम लोग देख रहे हैं मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल, अभी आया है 3। अभी देखना पड़ेगा 3 कौन कौन सा होगा। तो देखते हैं बी पॉइंट पे क्या पॉसिबल है। बी पॉइंट ना ही ऊपर नीचे घूम सकता है, ना ही साइड में इंडिविजुअली, ना ही ऊपर नीचे जा सकता है, ना ही साइड में जा सकता है, क्योंकि मेरा ए बी मेंबर भी इनएक्सटेंसिबल है, रिजिड है। रिजिड है तो ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता है बी मेंबर, और बी सी भी रिजिड है तो बी इधर भी नहीं मूव कर सकता है इंडिविजुअली। तो बी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट रहेगा थीटा। वैसे इसी पॉइंट पे इंडिविजुअली ना ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ना ही इस साइड में इंडिविजुअली मूव कर सकता है, क्योंकि मेरा बी सी मेंबर और सी डी मेंबर दोनों ही रिजिड मेंबर है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल है थीटा ना, हमारा आंसर है 3। तो और एक कौन सा होगा, और एक क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ये है कि रिजिड फ्रेम के लिए जो मेरा टोटल फ्रेम है, द टोटल फ्रेम कैन स्वे, और ये जो रिजिड बॉडी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, मतलब पूरा मेरा फ्रेम ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हमें एक इस डायरेक्शनल मूवमेंट रहा, एक डेलेक्स हमें मिलेगा। एक ही डेलेक्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो मूवमेंट यहाँ पे जितना ए डिस्प्लेस हुआ है इधर भी उतना ही डिस्प्लेस होना होगा, क्योंकि ये मेरा जो बीसी मेंबर है वो बीसी मेंबर एक रिजिड मेंबर है। तो यहाँ पे एक ही एक्स डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, और वो है इस फ्रेम का रिजिड बॉडी मूवमेंट। अभी रिजिड बॉडी मूवमेंट को तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा डिफरेंट केसेस में। तो यहाँ पे एक ही रिजिड बॉडी मूवमेंट हो रहा है, सो देखो 1 2 लो का 3 थीटा का वैल्यू ऐसे भी आ गया। अगर हम लोग फिजिकली कैलकुलेट करेंगे सो भी 3 आ गया, क्या थीटा बी थीटा सी एंड डेल एक्स। एंड डेल एक्स क्यों आया, ड्यू टू द रिजिड बॉडी मूवमेंट। ये पूरा जो पूरा फ्रेम है, पूरा फ्रेम उस साइड में या फिर इस साइड में मूव कर सकता है। तो एक हमें इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट उस डायरेक्शन में मिल सकता है। सो 3 क्लियर, यस और नो। यस। यस सर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके सर एक डाउट था सर। डाउट, हाँ बोलो डाउट क्या है। सर उसमें एक सवे किया सर, यदि 2 सवे रहता तो सर फॉर्मूला फिट होता। यहाँ पे 200 के लिए भी हम लोग देखेंगे। अभी तो 200 यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, 200 वाला प्रॉब्लम भी देखेंगे, फॉर्मूला फिट होगा कि नहीं होगा वो भी चेक करेंगे। ओके चलो 200 वाला प्रॉब्लम क्या है।
say we have a frame, दो वे वाला फ्रेम है, तो वे वाला भी प्रॉब्लम करो। सो दिस इज ए, पहले करो कि 2D फ्रेम है, 2D फ्रेम है, पहले करो इस 2D फ्रेम के लिए, पहले करो कि मेंबर्स आर केस 1, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। दूसरा केस में करो रिजिड फ्रेम, दैट मींस मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। करो दो केस में, चलो करके देखते हैं क्विकली। सो पहला केस के लिए मेंबर आर एक्सटेंसिबल, तुम लोग निकालो फिर आंसर बोलना मुझे कितना होता है, मैं तब तक कैलकुलेट करता हूँ। सो डी के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3J माइनस आर ई माइनस एम प्लस गामा। पहले बोला है एक्सटेंसिबल और कोई भी हाइब्रिड जॉइंट नहीं है, सो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, रहा क्या 3J माइनस आर ई। जॉइंट कितना है इन लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 into 3 that comes as 27 माइनस रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 9, that comes as 7 minus 9, that comes as 16, 18। सर 18। 18 सर। नाउ 18 को हम लोग फिजिकली देखते हैं कि 18 क्या क्या हो रहा है। सो एक एक जॉइंट, सो इस जॉइंट ए भी तुम्हारा रिजिड जॉइंट है, सो यहाँ पे 3 पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में और ए ए, तो 3 इस जॉइंट में पॉसिबल है। सिमिलरली इस जॉइंट में भी 3 पॉसिबल है, डायरेक्शन में अपवर्ड एंड 1 थीटा। इस जॉइंट में भी 3 पॉसिबल है, इस जॉइंट में भी 3 पॉसिबल है, राइट। इस जॉइंट में भी 3 पॉसिबल है, इस जॉइंट में भी 3 पॉसिबल है। क्या क्या, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और एक रोटेशन दे सकता है। इस ए बी जॉइंट भी तुम्हारा कोई भी नाम, वही जो भी जॉइंट है, ऊपर आ सकता है, साइड में आ सकता है और एक ही थीटा देगा। 4 मेंबर के लिए एक ही थीटा होगा क्योंकि रिजिड जॉइंट है। यहाँ पे हिंज होता तो 4 के लिए अलग अलग 4 थीटा मिलता। यहाँ पर भी सिमिलरली इधर ऊपर की तरफ, और तो तीनों कितना हो रहा है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, दैट मींस ये। नाउ हम लोग सेकंड केस में करेंगे, सेकंड केस को देखेंगे कि सेकंड केस के लिए तुम्हारा क्या आएगा। सेकंड केस क्या है मेरा, मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। हमको ड्रॉ कर लो फिर से एक बार। So second case, case 2, that is members are inextensible। और बोल सकता है रिजिड फ्रेम स्लैश रिजिड फ्रेम स्लैश एक्सियल, निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकता है। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला से निकालते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है, DK इज इक्वल्स टू 3J माइनस RE माइनस M। कमा को लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी हाइब्रिड जॉइंट्स है नहीं, कमा को लिखने का कोई फायदा नहीं है। सो जॉइंट्स कितना है, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर, पहले हम लोग गिन चुके थे, कितना था सर, 1 2 3 9 जॉइंट्स आर देयर। सो 9 into 3 27 माइनस रिएक्शन कितना है 3 3 3, 9 रिएक्शन आर देयर, 9 माइनस मेंबर गिनो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, दैट कम्स एज 8, राइट। अभी हम लोग फिजिकली गिनेंगे 8 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 8 कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो नाम दे दो पहले एक A B E F। नाउ व्हाट केयरफुल, इधर भी नाम दे दो कोई भी X Y Z।
एक्स वाई जेड तीन पॉइंट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट या डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सारा फिक्स है। नाउ पॉसिबल कहाँ कहाँ पे होगा, पहले ए पॉइंट से देखते हैं। ए पॉइंट में क्या पॉसिबल है, ए पॉइंट में बस एक रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एक्सियल डिफॉर्मेशन को रोक दिया है, तो ना ही ए पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है इंडिविजुअली, ना ही ए पॉइंट इस साइड में ए बी की तरफ जा सकता है। सो यहाँ पे एक ही मिल सकता है, थीटा ए। सिमिलरली ए पॉइंट पे भी एक ही थीटा मिलेगा, दैट इज थीटा बी। इधर भी सेम एक ही मिलेगा, थीटा सी। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी एक ही मिलेगा, थीटा डी। इधर भी एक ही मिलेगा, थीटा ई। और इधर भी एक ही मिलेगा, थीटा। मिला हम लोगों का 6। बाकी दो कौन कौन सा होगा, तो दो कौन कौन सा होगा ना, वॉच केयरफुली। इसलिए बोला कि जो तुम्हारा रिजिड बॉडी मूवमेंट है वो स्वय को अंडरस्टैंड करना होगा कि स्वय कैसे हो सकता है। तो आइदर ये जो नीचे वाला बे है, नीचे वाला जो बे है, ये पूरा बे ऐसे करके इधर ऐसे करके पूरा स्वय हो सकता है। मतलब ये इस साइड में आएगा, इधर आएगा, मतलब ये पूरा बे, ये जो नीचे वाला है ये इंडिविजुअली इस साइड में जा सकता है, डेल एक्स इसके लिए हो सकता है। या फिर जो ऊपर वाला बे है, अभी ऊपर वाला बे को सोचो, ऊपर वाला बे भी इस डायरेक्शन में एक रिजिड बॉडी मूवमेंट, इंडिविजुअल दो रिजिड बॉडी मूवमेंट हो सकता है, पॉसिबल है दो रिजिड बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पे डेल एक्स 1 पॉसिबल है, यहाँ पे डेल एक्स 2 पॉसिबल है। मेरा जितना नंबर ऑफ बेज रहेगा उस नंबर ऑफ बेज में इंडिविजुअल उतना ही स्वयं पॉसिबल हो सकता है और उतना ही रिजिड बॉडी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो टोटल कितना हुआ गिनो से, दो रिजिड बॉडी मूवमेंट्स और 3 और 3 6, तो टोटल डी के आ गया तुम्हारा। तो ऑब्वियसली अगर दो रिजिड बॉडी मूवमेंट रहा तो उसके लिए भी तुम्हारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, थोड़ा और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक फ्रेम है, इसको एक हाइब्रिड जॉइंट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाइब्रिड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं और दो काइंड ऑफ सोए देते हैं। नाम दे दो ए बी सी ई। ए इंटरनल रोलर है बी पॉइंट पे। नाउ इसके लिए भी निकालो केस 1 केस 2। फर्स्ट केस के लिए मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, दूसरा केस मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल, दोनों केस के लिए निकालो। तो केस 1 हम लोग निकालो, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। केस 1 के लिए मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल के लिए फॉर्मूला क्या था, डी के इक्वल्स टू 3j माइनस आर ई, 3j माइनस आर ई माइनस एम प्लस गामा। यहाँ पे देखो सब कुछ है, यहाँ पे बस मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल बोला है, सो एम को हटा दो अभी। तो बचा क्या रहा, 3j माइनस आर ई प्लस गामा। प्लस क्यों कर रहे, क्योंकि जितना भी हाइब्रिड जॉइंट्स है वो हाइब्रिड जॉइंट तुम्हें एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेंगे। तो ज्वाइंट गिनो, यहाँ पे ज्वाइंट कितना नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। so joints are 5। now रिएक्शन कितना है, एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, so 5। now what should be the value of gamma over here, इंटरनल रोलर के लिए हमें एडिशनल कितना इक्वेशन मिलता है, बोलो तुम लोग बताओ, एडिशनल कितना मिलता है, 2 मिलेगा सर। 2 मिलेगा। एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट मोमेंट के लिए और एक एक्सियल डायरेक्शन में, एक रोटेशनल एक एक्सियल, एक वो है एडिशनल। एक्चुअल उस जॉइंट पे 5 मिलेगा, बट एडिशनल क्या मिल रहा है, 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर वो रिजिड जॉइंट होता तो 3 मिलता, अभी 5 मिल रहा है, सो 2 एक्स्ट्रा। प्रीवियस वीडियो देखो उसमें उसको क्लियर किया हुआ है, सो 2। सो नाउ कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 × 3 15 माइनस आर ई 5 माइनस that comes as 12। ना अभी देखते हैं हम लोग कि जो 12 कौन कौन सा होगा क्विकली। तो ई और डी पॉइंट पे कुछ नहीं होएगा, सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे 3 पॉसिबल है, सी पॉइंट पे 3 पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, डेल
एक सी पॉसिबल है, डेल वाई सी पॉसिबल है और थीटा सी पॉसिबल है। नाउ बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे कितना होगा बताओ तो तुम लोग, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 5 होगा। 5 होगा। प्रीवियस वीडियोस देखो, 5 होगा। 5 कैसे होगा, कौन कौन सा होगा, रेशनल। कौन कौन सा होगा? ये जो बी पॉइंट इंडिविजुअली ऊपर नीचे जा सकता है, तो पहले उसको लिख लो, डेल वाई बी। नाउ ये जो बी सी पोर्शन है, बी सी इंडिविजुअली एक डायरेक्शन में जा सकता है और ए बी भी इंडिविजुअली एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो दो एक डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक है तुम्हारा डेल एक्स बी सी, डेल एक्स बी ए, और क्या मिलेगा, दो अलग अलग थीटा मिलेगा, क्योंकि दोनों में मोमेंट अलग अलग आएगा तो दोनों में अलग अलग स्लोप्स मिलेगा। तो और दो क्या होगा, थीटा बी सी और एक होगा थीटा बी। 5 ना ए पॉइंट पे कितना होगा बताओ तो, ए जॉइंट पे कितना होगा, ए तो जॉइंट 3। पे 3 पॉसिबल है। क्या क्या, इधर डेल ए एक्स और डेल एक्स ए, तो बोलो डेल वाई ए और थीटा, तीनों अभी कितना हो रहा है, 3 + 3 + 5 एंड हियर डी पॉइंट पे एक पॉसिबल है, डी पॉइंट पे एक रोटेशन पॉसिबल है, डी पॉइंट पे एक पॉसिबल है, सो दैट इज द थीटा ऑफ डी। टोटल कितना हुआ, 1 + 3 4 + 5 9 + 3 12 आया। क्लियर प्रॉब्लम? ये इस मेंबर को देखते हैं, अगर ये मेंबर मेरा इनएक्सटेंसिबल हुआ, सेकंड केस, मेंबर इफ द मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल होगा तो इसी प्रॉब्लम से लेते हैं हम लोग, -m कर देंगे पास डीके से, डीके से हम लोग पास -m कर देंगे, हम लोग का डीके उसके लिए कितना निकला था प्रीवियस प्रॉब्लम के लिए, तो 12। डीके निकला था 12 और मेंबर कितना है गिनो, यहाँ पे मेंबर कितना है, 1 2 3 4 4। 4 मेंबर्स आर देयर, सो डीके सेकंड केस, केस 2, केस members are inextensible। सब डीके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग डीके 1 जितना वैल्यू आया था वैसे लिख देते हैं, डीके 1 - m, सो 12 - 4 सो 8 आएगा। नाउ आइडेंटिफाई करना होगा ये 8 कौन कौन सा है, तुरंत क्विकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। चलो m को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इस पॉइंट पे एक पॉसिबल है, एक पॉइंट पे भी एक पॉसिबल है। नाउ इस इंटरनल रोलर की जगह पे बी पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, बी पॉइंट पे कितना पॉसिबल है, अगर रिजिड हुआ, देखो रिजिड बॉडी मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग, तो बी पॉइंट पे कितना पॉसिबल हो सकता है, बोलो तुम लोग आइडेंटिफाई करके बोलो, बी पॉइंट पे कितना पॉसिबल हो सकता है, पहले पहले कितना सर पॉसिबल 3 था, पॉसिबल है। पहले पॉसिबल था 5, अभी कितना पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। तो एक एक करके लिखते हैं, बी पॉइंट पे पॉसिबल है 3, कौन कौन सा 3 पॉसिबल है बोलो, सर थीटा डेल वाई, ओके पहले डेल लिख लेते हैं, ओके डेल वाई बी, राइट, पूरा ये जो जॉइंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, थीटा। अभी हम लोग केस 2 के लिए देख रहे थे, केस 2 में क्या था कि members are inextensible, members inextensible है, मतलब ये रिजिड फ्रेम है, बोल दिया है कि ये रिजिड फ्रेम है। सो डी के इक्वल्स टू, उसके लिए फॉर्मूला होता है 3j - RE प्लस गामा - m। सो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए थे, कितना था उसका वैल्यू, इसका वैल्यू था 12 माइनस मेंबर कितना है गिनो, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 8। नाउ चलो इसको फिजिकली काउंट करके देखते हैं कि कितना होता है, कहाँ पे होगा। सो पहले
डी ज्वाइंट से चालू करते हैं। सो डी ज्वाइंट में कितना पॉसिबल होगा, एक, ओनली थीटा डी। सी ज्वाइंट को देखते हैं। सी ज्वाइंट में कितना पॉसिबल हो सकता है, बस एक ही रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, तो थीटा सी। नाउ बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट में कितना पॉसिबल है, अभी एक्सियल डिफॉर्मेशन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। पहले कितना हो रहा था, 5 हो रहा था, अभी कितना होगा, अभी होगा 3। 3 कौन कौन सा होगा, ये जो मेरा बी ज्वाइंट है ऊपर नीचे जा सकता है, तो डेल वाई बी कर सकते हैं हम लोग, और इस मेंबर के लिए थीटा और इस मेंबर के लिए अलग थीटा, तो थीटा बी सी एंड थीटा बी ए। नाउ ए ज्वाइंट के लिए कितना होगा, ए ज्वाइंट में भी एक ही पॉसिबल है, दैट इज योर थीटा। अभी यहाँ पे 8 मिला, बट यहाँ पे हमें कितना मिला, 1 2 3 5 6, बाकी 2 कहाँ पे है, बाकी 2 है तुम्हारा 2 रिजिड बॉडी मूवमेंट। तो देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या क्या पॉसिबल है, आइदर तुम्हारा ए जो इस साइड में जो मेंबर है ई ए बी, ए तुम्हारा इटसेल्फ ऐसे करके मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बी सी ए इधर मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक हमें इस ए पॉइंट के लिए डेल एक्स 1 मिला कि ए जो मेरा फ्रेम है ई ए बी वो इंडिविजुअली इरेस्पेक्टिव ऑफ बी सी डी वो मूव कर सकता है एक, और मेरा इधर बी सी डी जो है यहाँ पे देखो रोलर दिया हुआ है, तो बी सी डी भी मेरा इंडिविजुअली मूव कर सकता है। आइदर अगर मुझे इस साइड में मूव कराना हो तो इस साइड में जा सकता है, या फिर अगर इस साइड में मूव होगा तो ये इस साइड में जा सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फ्रेम ई ए। सो इधर भी एक डेल एक्स पॉसिबल है। सो 2 रिजिड बॉडी मूवमेंट पॉसिबल है, सो 2 रिजिड बॉडी मूवमेंट्स आर पॉसिबल। आप देखो टोटल कितना हुआ, 2 + 1 3 + 3 6 + 2 8। ठीक, तुम्हें देखना होगा कि कहाँ पे, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे कितना रिजिड बॉडी मूवमेंट हो सकता है, तब जाके तुम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मेरा ए इंटरनल रोलर की जगह पे इंटरनल हिंज दे देता तो कितना रिजिड बॉडी मूवमेंट पॉसिबल था, बताओ तो। इंटरनल रोलर की जगह पे इंटरनल हिंज दे देता तब कितना पॉसिबल था, रिजिड बॉडी। सर 1। तो इस चीजों को देखना होगा कि कहाँ पे कितना रिजिड बॉडी मूवमेंट पॉसिबल हो और क्या दिया हुआ है।